नमस्ते। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में प्रदूषण। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, भारत के दूषण, कारण और उनके प्रतिकार, जो इस बढ़ती हुई चुनौती पर रोशनी डालते हैं। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक गंभीर विषय है। हम सब जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में हवा की हालत अक्सर बहुत खराब रहती है। WHO की लिमिट से तो कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो इन नोट्स में ना वायु, जल और भूमि प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं और उनके क्या हल हो सकते हैं, इसका जिक्र है। हाँ। हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि ये नोट्स क्या कह रहे हैं, असल में दिक्कतें कहाँ हैं और हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स वायु प्रदूषण के लिए सबसे पहले किन चीजों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण के कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहले तो गाड़ियां, सड़कों पर जो गाड़ियां हैं, खासकर पुरानी डीजल वाली, उनसे निकलने वाला धुआं। फिर फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट्स हैं, मतलब औद्योगिक इकाइयों से जो गैसें और कण निकलते हैं, वो हवा को लगातार बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, और वो जो खेती से जुड़ा मसला है, पराली जलाने वाला, उसका भी जिक्र इन नोट्स में? हाँ, बिल्कुल है। नोट्स इस पर काफी जोर देते हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में फसल कटने के बाद जो पराली जलाई जाती है ना, हाँ। वो सर्दियों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध, मतलब स्मॉग और गंभीर वायु प्रदूषण का एक बड़ा, आप कह सकते हैं, मौसमी कारण बन जाता है। सही कहा। इसके अलावा शहरों में जो ये कंस्ट्रक्शन चलता रहता है लगातार, उससे उड़ने वाली धूल, वो भी एक फैक्टर है। और कुछ हद तक घरों में खाना पकाने के पारंपरिक तरीके भी। अच्छा, तो ये तो हुई हवा की बात। अब अगर हम पानी की तरफ देखें, जल प्रदूषण के बारे में नोट्स क्या कहते हैं? कुछ खास? जल प्रदूषण की कहानी भी उतनी ही चिंताजनक है। नोट्स के मुताबिक एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला गंदा पानी निकलता है ना, हाँ। वो बिना ट्रीटमेंट के, मतलब बिना साफ किए, सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। इसके उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे ये पानी को जहरीला बना रहा है। फिर दूसरा, शहरों का सीवेज, मतलब घरों से निकलने वाला गंदा पानी। हाँ। उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा बिना साफ हुए नदियों में जा रहा है। बाप रे। और तीसरा, खेती में जो इतने सारे केमिकल, खाद और कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बारिश के पानी के साथ बहकर तालाबों, नदियों तक पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत फैला हुआ जाल है। और जमीन या मिट्टी के प्रदूषण पर, क्या उस पर भी कुछ ऐसी ही बातें हैं? हाँ, मिट्टी का प्रदूषण भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नोट्स कहते हैं कि प्लास्टिक कचरा, खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक। हाँ, वो तो हर जगह दिखता है। बिल्कुल, उसका जो अंबार लग रहा है और उसे ठिकाने लगाने का जो हमारा सिस्टम है, वो बहुत कमजोर है। इससे मिट्टी खराब हो रही है। फिर फैक्ट्रियों का खतरनाक कचरा भी है, जिसमें भारी धातुएं, जहरीले केमिकल होते हैं। अच्छा। वो सीधे जमीन पर फेंक दिया जाता है कई बार। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है और ये जहर हमारी फूड चेन में भी आ सकता है। ये कारण तो वाकई में बहुत गंभीर हैं और कई सारे हैं। तो क्या नोट्स में इनसे निपटने के, मतलब समाधान के कुछ रास्ते भी बताए गए हैं? कोई रणनीति, खासकर सरकारी लेवल पे क्या हो सकता है? हाँ, समाधानों पर भी बात की गई है। सरकारी स्तर पर कुछ जरूरी कदम सुझाए गए हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, शहरों में बसें, मेट्रो वगैरह। हाँ, ताकि लोग अपनी गाड़ी कम निकालें। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EVs को बढ़ावा देना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, सब्सिडी देना वगैरह। फिर उद्योगों के लिए जो नियम है धुएं वगैरह के, उनको और सख्त करना और ये पक्का करना कि उनका पालन हो, जैसे फैक्ट्रियों में बेहतर फिल्टर लगाना जरूरी करना। और हवा की क्वालिटी जांचने या पानी साफ रखने के लिए कुछ? जी, नोट्स में ये भी है कि शहरों और इंडस्ट्रियल एरिया में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस ज्यादा लगाए जाएं, ताकि पता चलता रहे कि हालत क्या है। हाँ, ताकि नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर चेतावनी दी जा सके। और नदियों में गंदा पानी छोड़ने पर कड़े कानून हो और वो सख्ती से लागू हों। कचरा मैनेजमेंट, खासकर प्लास्टिक वाला, उसके लिए बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत भी बताई गई है। ठीक है, ये तो हुई सरकार और पॉलिसी की बातें। क्या आम लोगों की भूमिका पर भी कुछ कहा गया है? मतलब हम और आप क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से। नोट्स मानते हैं कि ये लड़ाई सबके साथ मिलकर ही जीती जा सकती है। तो आम लोगों के लिए भी सुझाव हैं, जैसे हम अपने लेवल पर पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। हाँ, ये तो हम कर ही सकते हैं। छोटी दूरी के लिए गाड़ी की जगह पैदल चलें या साइकिल इस्तेमाल करें। प्लास्टिक, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। घर पर ही कचरा अलग अलग करें, गीला और सूखा। इससे रिसाइकलिंग में मदद मिलती है। पानी बचाना, बिजली बचाना, ये छोटे छोटे कदम भी मिलकर बड़ा असर डालते हैं। सही बात है। कोई और ऐसा खास सुझाव जो नोट्स में हो?
हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई को और प्रैक्टिकल और असरदार बनाना। हाँ, बच्चों को शुरू से सिखाना जरूरी है। बिल्कुल। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे साफ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देना। और रिसाइकलिंग का जो पूरा ढांचा है उसे देश भर में मजबूत करना। ये सब मिलकर ही कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि भारत में प्रदूषण एक बहुत ही पेचीदा मल्टी लेयर्ड चुनौती है और इससे निपटने के लिए सरकार, इंडस्ट्री और हम सब लोगों को मिलकर लगातार कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। और सबसे अहम बात जो ये नोट्स इशारा करते हैं वो ये है कि अगर आज से ही हम सब पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और सच में कुछ करें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा स्वस्थ भारत छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, बल्कि एक सामूहिक सोच, एक इच्छा शक्ति का सवाल है। यहाँ एक सवाल सोचने वाला ये भी है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और सिस्टम से इतना प्रदूषण हो रहा है, तो हम जो छोटे छोटे प्रयास अपने लेवल पे करते हैं वो असल में कितने असरदार हो सकते हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि वो बड़े बदलाव लाने में भी मदद करें।